आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भारत के महान संत गाडगे बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर भदोही में प्रतिभाएं हुई सम्मानित, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया, जानने के लिए देखिए पूरी खबर। खबर जनपद भदोही से है, जहां 23 फरवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार को जनपद भदोही के गोपीगंज में भारत के जाने माने संत, जिनकी तुलना पंडित मदन मोहन मालवीय से की जाती है, के जन्मदिवस के अवसर पर कनौजिया समाज की तरफ से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाले गाडगे बाबा के जन्मदिवस के अवसर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत विभिन्न कक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में विगत वर्षों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल, शील्ड देकर न सिर्फ सम्मानित किया गया, बल्कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने हमेशा की भांति सभी कन्याओं के पैर छूकर उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए धनराशि भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि आज हमारे समाज में बेटियों ने जो परचम लहराया है, न सिर्फ पूरा भारत बल्कि पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। हमें बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि याद रहे, हमारे समाज को अस्तित्व प्रदान करने वाली यह बेटियां यदि सुरक्षित रहेंगी तो हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। इस दौरान इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने पर नंदिनी, काजल, वसुंधरा, ज्योति, अजय कुमार व हाई स्कूल की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने पर काजल, अमन, अंकिता, ज्योति, खुशबू आदि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विशुन कनौजिया ने किया। इस दौरान जिलाजीत चौधरी, अमरदीप माथुर, अवनीश चौधरी, अशोक चौधरी, फूलचंद पंकज, अवधेश कन्नौजिया, बाबूराम कन्नौजिया, गोरेलाल, दिलीप, राहुल, सतीश व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आइए जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों प्रसिद्ध हुए गाडगे बाबा। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेड़गांव अंजन गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम डेबूजी झिंगराजी जानोरकर था। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। यह सब उन्होंने भिक्षा मांगकर करवाया, किंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनाई। उन्होंने धर्मशालाओं के बरामदे या आसपास के किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। यद्यपि बाबा अनपढ़ थे, किंतु बड़े बुद्धिवादी थे। पिता की मौत हो जाने से उन्हें बचपन से अपने नाना के यहाँ रहना पड़ा था। वहां उन्हें गाय चराने और खेती का काम करना पड़ता था। सन 1905 से 1917 तक वे अज्ञातवास पर रहे। इसी बीच उन्होंने जीवन को बहुत नजदीक से देखा। अंधविश्वासों, ब्रह्म आडंबरों, रूढ़ियों तथा सामाजिक कुरीतियों एवं दुर्व्यसनों से समाज को कितनी भयंकर हानि हो सकती है, इसका उन्हें भली भांति अनुभव हुआ। इसी कारण इसका उन्होंने घोर विरोध किया। संत गाडगे बाबा के जीवन का एकमात्र ध्येय था लोक सेवा, दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही वे ईश्वर भक्ति मानते थे। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने प्रखर विरोध किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर न तो तीर्थ स्थानों में है और न मंदिरों में व न मूर्तियों में। दरिद्र नारायण के रूप में ईश्वर मानव समाज में विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस भगवान को पहचाने और उसकी तन मन धन से सेवा करे। भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, अनपढ़ को शिक्षा, बेकार को काम, निराश को ढाढ़स और मूक जीवों को अभय प्रदान करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। संत गाडगे बाबा ने तीर्थ स्थानों पर कई बड़ी बड़ी धर्मशालाएं इसलिए स्थापित की थी ताकि गरीब यात्रियों को वहां मुफ्त में ठहरने का स्थान मिल सके। नासिक में बनी उनकी विशाल धर्मशाला में 500 यात्री एक साथ ठहर सकते हैं। वहां यात्रियों को सिगड़ी, बर्तन आदि भी निःशुल्क देने की व्यवस्था है। दरिद्र नारायण के लिए वे प्रतिवर्ष अनेक बड़े बड़े अन्य क्षेत्र भी किया करते थे, जिनमें अंधे, लंगड़े तथा अन्य अपाहिजों को कंबल, बर्तन आदि भी बांटे जाते थे। संत गाडगे द्वारा स्थापित गाडगे महाराज मिशन आज भी समाज सेवा में रत है। मानवता के महान उपासक के 20 सितंबर 1956 को ब्रह्मलीन होने व प्रसिद्ध संत तुकडोजी महाराज ने श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी एक पुस्तक की भूमिका में उन्हें मानवता के मूर्तिमान आदर्श के रूप में निरूपित कर उनकी वंदना की। उन्होंने बुद्ध की तरह ही अपना घर परिवार छोड़कर मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ राधे कृष्ण तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। संत गाडगे जी के कार्यक्रम में आज जिला अध्यक्ष जी आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? आज महान पुरुष श्री संत गाडगे जी महाराज जी की जयंती के शुभ अवसर पर पूरा भदोही जिले में गोपीगंज रामलीला मैदान
भाई चिंटू सिंह बघेल जी का मैदान, जहां भगवान राम, माता रानी सीता का हमेशा यहाँ पे मंचन होता है। आज उसी जगह पे पूरे भदोही जिले के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और संत श्री गाडगे जी का जन्मोत्सव बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज भदोही जिले में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चाहे जो भी जिला हो, संत जी का कार्यक्रम सब जगह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे संत गाडगे जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उनका सोचना था कि हमारे लास्ट पंक्ति का व्यक्ति भी ऊंचे उठे और ऊंचे जाकर के हमारे देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की यही सोच थी कि लास्ट पंक्ति में खड़ा भी व्यक्ति, वो जो भी योजनाएं हमारे जिले में जा रही है, सब लोग उसका लाभ उठाएं। तो आज ये कार्य धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और आज उस दिशा में हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। लास्ट पंक्ति में व्यक्ति खड़ा भी, वो भी लाभान्वित हो रहा है। तो मैं संतों महात्माओं के उनके पद चिन्हों पर ही हम लोग चल रहे हैं और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम लोग भी आगे बढ़ें, अपना जिला आगे बढ़े, तभी हमारे उत्तर प्रदेश का नाम होगा और भारत देश का नाम होगा। संत गाडगे जी एक कर्मयोगी थे, कर्मयोगी पुरुष थे। कर्म करने में अगर कोई जरा सा भी पीछे हटा कि वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज यही जान लीजिए कि हमारे भदोही जिले में तीन जिला पंचायत सदस्य धोबी समाज के हुए हैं। तो ये लोग कर्म किए हैं तभी आगे बढ़ रहे हैं। और धोबी समाज एक ऐसा समाज है, चाहे जो भी व्यक्ति हो, इनको सम्मान और प्यार इतना देता है कि उतना तो हम लोगों को भी नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। इन लोगों के प्रति हमारे देश की भावना यही है कि ये लोग हमेशा आगे लोग हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।